आप सभी का स्वागत है एक नए एनसीईआरटी शॉर्ट वीडियो में। आज का टॉपिक होने वाला है साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। जैसा कि आपने देखा ही होगा, एनसीईआरटी में इसका मैक्सिममली 2-3 लाइन का पैराग्राफ है, बट इससे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं कि आपकी हवाइयाँ उड़ जाएंगी। चलो मैं पहले ये बताती हूँ तुम्हें एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है इसके बारे में। एनसीईआरटी में सिर्फ ये लिखा गया है कि ये एक स्ट्रक्चर है विच इज़ मेड अप ऑफ इलेबोरेट प्रोटीन, यानी कि काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर से मिलके ये एक स्ट्रक्चर बना है जिसे हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। ठीक है, और इसमें दिया गया है ये काफ़ी सारे मेजर रोल्स में हेल्प करता है, जैसे कि सेल की शेप को मेंटेन करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल डिवीजन में भी कुछ कुछ इसका रोल है, और ये मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है। दैट्स इट, खत्म एनसीईआरटी, इतना ही लिखा गया है। बट क्वेश्चन क्या आता है, इज फ्लैजिला अ पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन एलिमेंट? क्या कहीं पर भी ये डिस्कस हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है ना। और देखो तुम्हें ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट खत्म कर दिया गया है, उसके बाद एक नया पैराग्राफ बना के दे दिया सीलिया एंड फ्लैजिला। अब क्या पता भाई इंसान को कि ये इसका ही पार्ट है, कि ये एक हमारा साइटोस्केलेटन का पार्ट होता है माइक्रोफिलामेंट, उसका पार्ट होता है हमारा फ्लैजिला। किसे पता है? एनसीईआरटी ने तो दिया ही नहीं, एनसीईआरटी इज जस्ट साइलेंट। एनसीईआरटी ने एक नाम दे दिया हमें कि साइटोस्केलेटन एलिमेंट होता है। ठीक है, अब इसके बारे में इतना कुछ पूछ लिया कि हमें कुछ पता ही नहीं है। इन्हें जस्ट ये दे रखा है और फिर ये पूछ लेते हैं ये कि साइटोस्केलेटन एलिमेंट मेनली बनता किससे है। हो गए ना बेहोश जो लोग कहते हैं ना सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, यू विल क्रैक इट, यू विल क्रैक इट। मैं भी कहती हूँ, ऑफ कोर्स कहती हूँ कि भाई एनसीईआरटी की लाइंस तो है ही इंपॉर्टेंट, बट एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये सोचना भी मत। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा डिस्कस करती है एनसीईआरटी कहीं कहीं पे। जैसे अब हम सेल डिवीजन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये दे देगा कि माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से स्पिंडल फाइबर बनता है और सेल डिवीजन हो जाती है। ठीक है, अब हमें क्या पता है साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स का ही पार्ट है? नहीं, हमें ये कुछ बताया। इधर तुम्हें साइटोस्केलेटन एलिमेंट दे दिया, फ्लैजिला दे दिया, सीलिया दे दिया, एक चैप्टर में तुम्हें माइक्रोट्यूब्यूल दे देंगे, कहीं तुम्हें माइक्रोफिलामेंट दे देंगे, और फिर तुम्हें ये कोई डिस्कस नहीं करेगा कि ये सब इंटरकनेक्टेड है, बट क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड ही आएगा। ये कहाँ का न्याय हुआ? इसीलिए हम तुम्हें अलग से लॉन्ग वीडियोस पढ़ाते हैं, और ये मैंने एनसीईआरटी की शॉर्ट वीडियोस दी गई है जिससे तुम्हें पता चल जाए कि दोनों में क्या चल रहा है। अब टेंशन मत लो, ये मत सोचो कि तुम्हें आएगा नहीं, है टॉपिक आएगा बट यहाँ पर नहीं, क्योंकि ये सिर्फ शॉर्ट वीडियोस का है जो मैंने बनाया है, तो तुम्हें मेरे लॉन्ग वीडियोस को कंसीडर करना पड़ेगा। बट कुछ दिन बाद आएगा ये साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स का वीडियो, जब तक के लिए वेट करो। और टॉपिक्स चल रहे हैं उन्हें पढ़ो, क्योंकि कुछ ना कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा ही इन्फॉर्मेशन देंगे, हम कम नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एनसीईआरटी तो कवर करनी ही है, और जितना हो सके जो पहले पूछे जा चुके हैं आगे पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से तुम्हारा सिलेबस या फिर तुम्हारे नोट्स डिजाइंड होते हैं। ठीक है, कहीं पर भी बोर्ड्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कहीं पर भी। ठीक है, सो ये मत सोचा करो कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लें या सिर्फ नोट्स पढ़ लें, कंसीडर बोथ। ओके, बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड, स्टडी मोर।